दोस्तों ये पीछे जो आप झोंपड़ियाँ देख रहे हैं और इनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्हीं बच्चों के लिए अपने को एक आवासीय पाठशाला बनानी है। काफ़ी बड़ा काम है, लेकिन हम अगर साथी सभी मिलजुल करके अपना अपना दायित्व निभाएं तो निश्चित रूप से एक सामाजिक सेवा में बेहतरीन साथ हम निभा सकते हैं। मैं आज आपको फिर से पाठशाला से रूबरू करवाता हूं। अभी 2 दिन पहले ही उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर के सीईओ कहें, मुखिया कहें, निर्मल जी गहलोत सर ने भी अपना खूब सारा योगदान यानी दिल खोल के योगदान किया है। 11 लाख रुपए का सहयोग इन्हीं बच्चों के लिए किया है जो इन झोंपड़ियों में पढ़ रहे हैं। ये बच्चे अच्छी स्कूल में इन झोंपड़ियों के परिवेश से बाहर निकल करके आवासीय माहौल के साथ पढ़ें और एक अच्छी एजुकेशन इन बच्चों को मिले, ताकि अपने बच्चों की तरह ये बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, इस देश के निर्माण में भागीदार बने, इस दुनिया का एक अच्छा इंसान बने। ये अपना मकसद है। आप साथी लगातार खूब साथ इन बच्चों की शिक्षा में निभाते आ रहे हो। हर महीने खूब सारा खर्च इन बच्चों पे होता है। जो आप सब साथी हैं वो अपना अपना दायित्व निभा करके ये सारा खर्च वहन भी कर रहे हो। ये पीछे दिख रहे हैं, फिलहाल अस्थायी तौर पर इन बच्चों को यहाँ इन्हीं झोपड़ियों के बीच में पढ़ाया जा रहा है। आप सब साथी एक बार तो इस पोस्ट को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करने से ही अपनी बात, अपना विचार है वो दूर दूर तक जाता है और बहुत सारे समर्थ साथी हैं वो आगे आते हैं, अपना सामाजिक दायित्व निर्वहन करते हैं और आपका भी एक खूब शानदार साथ होगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं और अगर साथ निभाएं, इन बच्चों की शिक्षा में योगदान कर सके तो वो तो नायाब होगा। लेकिन अगर हम समर्थ नहीं हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, बेरोजगार हैं, अभी हम खुद संघर्ष कर रहे हैं, खुद के घर परिवार पालन पोषण करने में भी समस्याएं आ रही हैं या सामान्य तौर पर चल रहा है, तो हम केवल पोस्ट को शेयर करके भी अपना साथ निभा सकते हैं। ये भी एक साथ होता है और ये अपन कोई निजी खुद के हित के लिए नहीं कर रहे हैं। इन बच्चों का हित हो जाए, इनका भी जीवन संवर जाए, ये उस बदहाली से बाहर निकल जाएं। इनके घर देखेंगे हम तो ना तो इन बच्चों के कहीं कपड़े रखने की जगह है, ना ही इनके कोई नहाने का कोई ठिकाना है, पानी है पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से लेकर के इनको आना पड़ता है। बिजली की समस्या तो एक है ही है, लेकिन जो खाने पीने की, पानी की, ये जो समस्याएं जो एक न्यूनतम आवश्यकता में शामिल हैं, इनके लिए भी इनको खूब सारा संघर्ष करना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊं, अब ये बड़े बच्चे हैं, 5 क्लास तक ही अपन यहाँ इनको पढ़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा के जो बच्चे हैं उनको दूसरी स्कूल में भेज रहे हैं ताकि वो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं तक बच्चे पहुँच गए हैं। ये बच्चे हैं। कैसा है खाना? अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। दोस्तों मैं बताऊं, अपने साथी हैं श्रवण जी रेवाड़, मानवता टीम नागौर से हैं। बहुत ही शानदार साथ, 1,11,000 रुपये का साथ उन्होंने इन बच्चों की शिक्षा में निभाया है। अभी सुशील जी पारिक जाइल नागौर से हैं, उन्होंने भी 51,000 रुपये भेजे हैं इन बच्चों के स्कूल बनाने में। और भी मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने अपना योगदान, शानदार योगदान इन बच्चों की शिक्षा में दिया है। फिलहाल ये झोंपड़े हैं, अस्थायी तौर पर इनके झोंपड़े बना करके और यहीं रोज़ इनका खाना होता है। खाना अच्छा मिलता है रोज़? पढ़ाई भी अच्छी है? आज क्या पढ़ा, सही बताओ आप एकदम हैं? एक कोई एक खड़ा होके बताए क्या? मन की बात नहीं माननी तो किसकी माननी? खुद की मन की बात नहीं माननी, सर जी ने कहा था। चलो आप जो सुबह प्रार्थना करते हो हैं, उनमें एक प्रार्थना जो अपन मोटिवेशनल जो प्रार्थना बोलते हैं, मन के मारे मत बैठो, ये कौन सुनाएगा आप में से? जीवन में कुछ करना है तो
ये मीनाक्षी है साथियों, जो मीनाक्षी काफी दिनों बाद वापस लौटी है। मीनाक्षी एक बार आप खड़े हो और अपनी इंग्लिश की किताब भी निकालो, मैं कहना भी है नहीं सर। दूसरे की ले लो, वो आज से कहना है ना इंग्लिश की किताब दो। इंग्लिश। ये साथियों मीनाक्षी ये काफी होनहार लड़की है, लेकिन इसके माता पिता दोनों शराबी है ना मीनाक्षी, सही सही बताना हैं? मम्मी नहीं पीती, पापा पीते हैं। पापा पीते हैं, कभी कभी। मम्मी नहीं पीती। मम्मी की वापस हालत खराब हो गई इस कारण। कैसे? वो ना पापा ने, क्योंकि मम्मी को तो वो दरगाह पे चादर चढ़ा के आई थी ना? मैंने चढ़ाई, पापा चढ़ा के। पापा चढ़ा के आए थे। आपको क्या कहा था उस टाइम में? चादर चढ़ाने से ज्यादा अच्छा हॉस्पिटल में जाना है, बताया था ना आपको वो बात है? वापस है ना वो ना वापस हो गए, जब वो ना मम्मी को वो वापस पापा ने। नहीं, मैंने ये बात आपके मम्मी पापा को बताई तो वो नाराज हुए है ना? नाराज हुए ना? बोले हम मतलब वैसे, मतलब वो ना थोड़े गुस्से में हो गए थे, फिर ऐसे ही कहा था। हाँ, बोले मैं तो चादर चढ़ाने से ही हम तो ठीक हुए हैं, हॉस्पिटल जाने से थोड़ी हुए हैं, है ना? फिर वो उन्होंने ऐसे कहते थे, जाओ आप धर्मवीर सर का नहीं जाओ, अच्छे पढ़ाते हैं वो, ऐसे कहते। कौन बोले? पापा और मम्मी। अब क्या दोबारा क्या? मम्मी पापा को लड़ लड़ के मेरे को भेजते थे, जाने थे बच्चे को। अच्छा, यहाँ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चलो अच्छी बात है, पढ़ो खूब। चलो इंग्लिश की किताब इसको देना, थोड़ा सा पढ़ करके बताए, अभी तक ऐसे पढ़ रही है या फिर भूल गई हैं? घर पे क्यों छोड़ के आते हो किताबों को? तो बैग घर पे क्यों रख के आए हो? खाना खा लेते थे। अच्छा, खाना खाते समय। चलो ठीक है, तो खाना खा लो एक बार। आपको क्या अच्छा आता है? हैं? खाना अच्छा खाना आता है? हैं? पढ़ाई भी अच्छी आती है? वेरी गुड। आज ये क्या है खाने में? दाल चावल है, पोए भी है। बहुत अच्छे। सर मेरा सबसे अच्छा पानी पीना। इंग्लिश है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सब्जेक्ट है। इंग्लिश है, खूब सारी पढ़नी है, इंग्लिश हिंदी सारी चीज पढ़नी है। तो साथियों, आप करीब 2000 साथी फिलहाल जुड़े हुए हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें काफ़ी जोर आएगा इस पाठशाला बनाने में, क्योंकि जितने साथी जुड़े हुए होते हैं वैसा साथ धरातल पर कम दिखाई देता है। हालांकि कुछ साथी हैं वो साथ निभाते हैं, सहयोग भी करते हैं, और उसी सहयोग की बदला आज 30-35 लाख रुपए इन बच्चों के लिए इकट्ठा भी हुए हैं स्कूल बनाने में। लेकिन जहाँ भी ज़मीन के लिए जाते हैं तो 50 लाख रुपए बीघा बिना ज़मीन मिलना एक बड़ी चुनौती हो रही है। ज़मीन इन बच्चों के लिए पाना भी है। क्या घेर दोगे? मजदूरी आप कर लोगे सारे? फिर ये सब सर जो देख रहे हैं वो कहेंगे बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं, हैं? अच्छा, काम आप कर लोगे? ईंट डाल लोगे सारी? पक्की बात है? हैं? तो बना तो आप ही लोगे? आपके मम्मी पापा भी हैं मिस्त्री वो है ना? इसके पापा मिस्त्री हैं? मिस्त्री हैं? तो वो बना तो बोलेंगे, मजदूरी जाते हैं। अच्छा, कहाँ जाते हैं मजदूरी? सर वो कभी कहना कोई आ जाता है ना खरीदारी का काम। कोई कभी कहाँ कभी कहाँ। और मैंने आप कहाँ के रहने वाले बेटा? जयपुर। आप जयपुर, आप रतलाम MP। ये सारी बेटियां हैं सा। ये तो मीनाक्षी को तो बहुत कठिनाई से कचरा बीनते कर पता नहीं कितनी बार पकड़ा है, कितनी बार यहाँ लेके आए हैं। फिर इसके मम्मी पापा शराबी होने की वजह से बार बार वापस उसी काम में लगा देते हैं। लेकिन अपने पास अगर हॉस्टल होगा तो इन बच्चों के पास अपन हॉस्टल में अपने पास ही रखेंगे, ताकि इनको बार बार इनके माँ बाप हैं वो अपने शराब की लत है उसके लिए मानो या अपने और निजी कुछ बुरी लतों के कारण इनको काम में लगाए रखते हैं, तो वो काम
से वो अपन हटा लेंगे अगर अपने पास हॉस्टल हुआ। कैसा है खाना? अच्छा। ये दूसरी क्लास है, चौथी क्लास है। वेरी गुड, क्या बात है। ये बेटी तो बहुत कुपोषण की शिकार थी पहले, है ना? दवाई दिला के लाई सर बीकानेर से। इसको दवाई भी दिलाई है, फिर भी ये मोटी नहीं हो रही थी। बीकानेर से दिला के लाई है। लेकिन पाठशाला से खूब सपोर्ट मिली है इसको, खूब अच्छा ये पौष्टिक भोजन मिला है, तो ये फिर से इसका स्वास्थ्य ठीक हुआ है। अरे मैं बुखार हो रहा है, सुई लगा के लाई। हैं? अन बुखार हो रहा है, सुई लगा के लाई। आप इसकी माँ हो? हैं? हाँ, अब सुई लगा, मेरा खुद का बुखार हो रहा है, रोटी को नहीं जगह में भूख लग रही, चपड़ा के ले मैं ना खुआ के ले। कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5 है। ऑपरेशन करवा लिया कि? तो ऑपरेशन कब कराओगे? करावागा, ऑपरेशन नहीं लग रहा हैं? कठू करा ऑपरेशन। ऑपरेशन हॉस्पिटल में कराओ। आपको तो हॉस्पिटल में कराया, अपना करावा को आ इनके दवाई दराम लग रही, मैं ले थोड़ा बुखार हो रहा है, खर्चो में चला के कठू ऑपरेशन कराऊंगा। और पैसे नहीं लगेंगे? पैसे नहीं लगने देंगे हॉस्पिटल में, कोई पैसा नहीं लगता। ये चौथी क्लास। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग। ये तीसरी क्लास है। दाऊद कैसा है खाना? अच्छा है। और मास्टर जी कैसे हो आप? हैं? अच्छे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। तो ये लाइव दर्शन है साथियों आपको पाठशाला का। ये इससे छोटी क्लास है जो नए बच्चे लेके आते हैं। ये तो बच्चे आपको पीछे पीछे दिखाई दे रहे हैं, वो तो बिना माँ बाप के ही बच्चे हैं। इन बच्चों के तो माता पिता है, वो इनको पिता तो दुनिया से छोड़ के चले गए और माँ है वो किसी और के साथ भाग गई। इसी कारण ये बच्चे तो बिल्कुल ही अनाथ टाइप हैं। बेटा स्कूल में आके कैसा लग रहा है? अच्छा है? खाना पीना बराबर मिल रहा है ना? इनको ड्रेस, बैग, कॉपी, पेन है। और क्या क्या मिला है? अच्छा, और क्या मिला? क्या क्या है? कोट मिला और ड्रेस मिल गई। जूता? जूता कौन मिला? जूता मिलेंगे, वो कटिंग करा के आएगा ना, कटिंग। ये बालों की ये कटिंग, बाल छोटे छोटे करवाया ना, ठीक है? फिर आते ही बैग मिल जाएगा। ना क्या है आज? ना क्या आना चाहिए ना। ये हीरो आफ्ताब एमपी का रहने वाला, यूपी का। वेरी गुड। यूपी में कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से। अभी ढाबे पे काम करता था, ढाबे से आया सीधा। ढाबे वाले ने इसके 200-300 रुपए दिए नहीं थे, वो दिलवा के लाए इसको। हम काम करते थे पहले। अच्छा। वो जो स्टेशन पे भीख मांगते थे, सब सर पकड़ के लेके आए थे हम लोग को। अब कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपके लिए स्कूल बनाएंगे सब अंकल जी, मन्नू भी, सब जो आपको देख रहे हैं ना भाई साहब, इनको आप क्या करना चाहोगे? आप एक अच्छी स्कूल बनाना रहना चाहोगे जिसमें हॉस्टल हो? हॉस्टल में रहेंगे, यही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे, वही पढ़ाई करेंगे, वही खाएंगे, वही पिएंगे। वाह, खूब पढ़ोगे? खूब पढ़ेंगे। अभी बन्नू को हैं? पीछे देखेंगे, पहले ये देख। अभी बन्नू। तो ये बच्चे हैं पाठशाला के, सारे खिले हुए हैं। कोरोना में इनकी सबकी हालात बहुत ही खराब हो गई थी, सारे हताश निराश टाइप के बच्चे हो गए थे। सर जी बांटने आए थे वहाँ मेरे जो स्टेशन वाले पे। अच्छा। सबको बांटे थे, झोपड़पट्टी में दाल, चावल, आटा, तेल, रिफाइंड का तेल और मसाला सब बांटे थे। राशन आया था सारा? हाँ, ये लोग को भी, इसके भी माँ बाप नहीं है, इसके उसका बाप नहीं है। अच्छा, इस बच्चे के माता पिता नहीं है? उसका बाप। अच्छा, पिता नहीं है। ये इसका बाप। अच्छा, बता दो। अच्छा, इसके पिता खत्म हो गया? कोई बात नहीं राहुल है, आपको सारी चीजें है ना
सब चीजें देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। हैं? इसके माँ जो मार दिया था उसके बाप को इसका माँ भाग गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत लोग तो इन बच्चों के लिए अपने को स्कूल बनानी है और हम और मैं सभी पकड़ के भी लेके आता हूँ उधर से बच्चे को। ओके, मैं कहता हूँ चलो लालच कर, वो आते नहीं है फिर स्कूल। अच्छा, आते कहेंगे नहीं आते, कहते हैं सब मिलेगा, ड्रेस और ये सब मिलेगा, सब मिलेगा। अरे आवाज, सारे आवाज नहीं, और कहते आ हैं जाओ आप। नहीं आते तो क्या करें सर जी। इन बच्चों के लिए अपने को एक स्कूल बनानी है और उसी का प्रयास है। मैं बताना चाहूँगा कि खूब सारे साथी हैं, उन्होंने सपोर्ट भी किया है और उसी की बदौलत करीब 30-35 लाख रुपए इकट्ठा भी हुए हैं और जल्दी ही एक ऐसी राशि अपने पास उपलब्ध होने के बाद में इन बच्चों के लिए अपन स्कूल बनाना भी प्रारंभ करेंगे। लेकिन पहले हैं बोर्ड कितने हैं? बोर्ड 5 हैं, क्लास में 5। तो 4 ही चाहिए और है ना दरी दे दो और है ना गेम्स की तैयारी कर लेते, इनको थोड़ी देर पढ़ा लेती है। गेम्स की, ठीक है। आप पढ़ाएंगे सर? मैडम जी गेम्स खिलाएंगी आपको? गेम कौन सा? गेम मतलब खेल? खेल। हाँ। कबड्डी सर, हैं? कबड्डी खेलेंगे। कबड्डी खेलोगे? यस सर। कबड्डी खिलाएंगे चलो आ आपको। जाओ, कबड्डी और एक वो मैम दूसरी मैम बिल्कुल बिल्कुल। और सर हैं? मैं बहुत लोग को पकड़ के लेके आऊँ सबको। अब ताब है, अपने खूब सारे साथी स्टेशन पर मिलते हैं, कहीं भी मांगते हुए दिखाई देते हैं तो उन सबको लेके आता है पकड़ के। वीडियो भी बना लेते हैं। उनका क्या, हाँ, कौन कौन से बच्चे हैं वो हैं? वीरू झाड़ू लगा रहा था, आज नहीं आया स्कूल में, उसका वीडियो पुचका वाले के पास है। पुचका वाला के झाड़ू लगा के फिर दो कहेगा मसाला दिला दो, मसाला खाऊंगा। अच्छा, फिर वो मसाला खाएगा और लोग जो मांगते हैं भी उसका मैं वीडियो बना लेता हूँ मोबाइल में। उनको अपने ने बुढ़ा करके ना उसको थोड़े उसको बताया करो कि स्कूल में आपको ड्रेस भी मैं मिलेगी, बोला था उसको नहीं अच्छा आते खाना वो मिलेगा। लोग। मैंने कहा इसको नहीं तो क्यों नहीं आते, क्या कारण है? पता नहीं, वो लोग भीख मांगते हैं 12-12 बजे रात में। रात को 12 बजे तक? 12 बजे रात। वीरू का घर का सर। हाँ, हैं? वीरू को तो मैंने रात को पकड़ा था। सर 12-12 बजे तक मांगते। वीरू, हाँ वीरू का मैंने वीडियो भी बनाया था रात को। 3-4 दिन से नींबू 3 दिन हैं? नींबू और बंटी करण सारे मांगते 12-12 बजता है। एक चक्कर में बस स्टैंड पे। यहाँ पे अरे एक बार में एक ही जना बोलो, क्या बता रहे हो? वो वहाँ पर मांगते हैं, हम उस दिन एक तो वीरू और वीरू और वो करण है ना। हाँ, हाँ, वो उस दिन हमारे मुर्गी के बच्चे बेचने आए थे। अच्छा अच्छा। और ये वीरू करण है जो वो नशा करता है, वो बंटी वो वाटने सूंघता है। अच्छा, हाँ, वो जो लंगड़े का धक्का लगाता है, जो लाचार हो हाँ, हाँ, हाँ। उसका धक्का लगा के तब उससे पैसे अच्छा वो पैसे दे देते होंगे उसको? 10-20 रुपए। हैं? दारू भी पीता है कौन है? बंटी। अच्छा, करण बंटी सारे पीते सब्जी। उस बंटी को भी पकड़ के लाना है तो? बंटी बंटी आ रहा था। आया था कि बंटी बोल रहा है सर जी को मारूंगा। बंटी बोला? वो बोल रहा है कि वो नहीं मेरा कुछ कर पाएगा। अच्छा, कह रहा कुछ देते हैं नहीं, खाली ऐसे ही। नहीं क्या क्या नहीं देते हैं आपने, क्या नहीं? मुझे तो कोट, ड्रेस, जूता, जैकेट सब मिलता है। तो वो बोल रहा है ऐसे। तो वो आपने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो? अब मैंने कहा झूठ बोलता है तू। फिर कहे चलो मैं स्कूल नहीं आऊंगा। मैं नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्या कारण है? भीख मतलब मांगेगा बोल रहा। भीख मांगने से क्या मिलेगा? वो तो जिंदगी भर भीख ही मांगता रहेगा। फिर बड़ा होगा फिर दारू शराब पिएगा। हाँ, चोरियां करेगा, हैं? किसी की जेब काटेगा। हाँ, ऐसे पढ़ लिख करके आप क्या बनोगे? अच्छे आदमी बनोगे, पुलिस बनोगे, आर्मी में। क्या बनोगे? आर्मी में जाओगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पुलिस बनेगा। आप क्या बनोगे? सब मैं तो पुलिस बनूंगा। मेरी माँ का सपना है। किसका सपना है ये? मेरी माँ का। तेरी माँ का सपना है? वाह क्या बात है, ताली बजाओ सारे एक साथ। हैं? इनकी माँ का सपना है कि मेरा बेटा पुलिस बने। मैं सिंगर। हैं? पुलिस बन के क्या करोगे? चोरों का पकड़ेंगे, अपराधियों को पकड़ोगे? वाह, मैं पुलिस बन के बच्चों को पढ़ाऊंगा। हैं? मैं पुलिस बन के बच्चों को पकड़ के पढ़ाऊंगा थाने तो में। पुलिस वालों का काम थोड़ी होता है बच्चों को पढ़ाना।
पुलिस वाला काम फौजी बन के क्या करोगे? आतंकवादी मारेंगे। आतंकवादियों को? क्या बात है। कौन होते हैं आतंकवादी? एक ही बोलेगा। जो अपने देश पर कब्जा करते हैं उसको। अपने देश पर, अपनी भूमि पर कब्जा करें, हैं? दुश्मन होते हैं उसको। अपने लोगों को मारें, अपने फौजियों को मारें, वो दुश्मन होते हैं सर। आतंक फैलाते हैं, भय फैलाते हैं समाज में। जब तक उनको क्या कहते हैं? जब तक छोड़ूंगा नहीं, हैं? तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं। आतंकवादियों को। तो ये बच्चे हैं, ये आने वाले भविष्य में कोई फौजी बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, हैं? मैं तो पुलिस। ये आने वाला भविष्य है और ये भविष्य और जल्दी इसमें अच्छा सुधार हो सकता है, ये जल्दी बन सकते हैं बशर्ते हम मिलजुल करके इन बच्चों के लिए पाठशाला बनाएं। 2-3 करोड़ रुपए का खर्च है साथियों। काम आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और लेकिन अब इतने साथी हम साथ जुड़े होते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा कोई कठिन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जब अच्छे इंसान, एक विचारों के साथी जब साथ होते हैं तो वहाँ निश्चित रूप से ऐसे काम में, शिक्षा के काम में सफलता मिल ही जाती है। और स्कूल बनाना, हमने पता नहीं कितने मंदिर बनाए हैं, कितनी मस्जिदें बनाई हैं, कितने गुरुद्वारे बनाए हैं, कितनी धर्मशालाएं बनाई हैं, कितने और पता नहीं कितने कितने काम किए हैं समाज के लिए, धर्म के लिए। तो इसको भी एक अपन धर्म समझें, शिक्षा भी। और ये शिक्षा से इन बच्चों का जीवन बढ़ेगा आने वाले समय में, हैं? और ये ड्रेस पहन कौन खोद लेगा नीम? मम्मी पापा खोद लेंगे। अच्छा, क्या बात है। बच्चों में इतना उत्साह है कि नीम भी है ना, वो भी इनके मम्मी पापा को बुला लेंगे। सर नहीं खोदना, टबर टबर हैं? नहीं खोदना, टबर टबर ठीक खोद लेगा। तू खोद ले सर। वाह। और मैं हाल आऊंगा। अच्छा, साथियों आप शेर, इन बच्चों की ये डिमांड है, इन बच्चों की अपनी जो चाहत है, एक सामाजिक जागरूक नागरिक होने के नाते वीडियो को शेयर जरूर करें। आपस में यार मित्र बैठ के चर्चा भी करें कि अपन इस काम में क्या बेहतर कर सकते हैं। एक बार शुरू में इन बच्चों के लिए ये आधार मजबूत हो जाने के बाद में अन्य शहरों में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी शिक्षा से किसी न किसी कारणों से वंचित हैं, चाहे गरीबी हो, चाहे अज्ञानता हो, या अन्य कोई भी घरेलू कारण हो। तो अन्य शहरों में भी अपन पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपन एक बार चाहते हैं कि अपन ने यहाँ पिछले 6 साल से जो मेहनत की है इन बच्चों पर, वो मेहनत है, वो उसका रिजल्ट है, वो देखने को अपने को मिले। और वो तभी मिलेगा तब अपन यहाँ और इनके लिए स्थायी अच्छी स्कूल बनाएंगे। और जो बच्चे पढ़ लिख करके आज 10वीं 11वीं तक भी कुछ बच्चे पहुँचे हैं, तो वो कल आने वाले समय में अच्छा कोई रोजगार पाएं या अच्छा कोई काम धंधा करें, एक अच्छा नागरिक बन के अपने सामने आएँ, तो अपन सबको खुशी होगी। और वो इन झोपड़ियों में रहने वाले तमाम परिवारों के लिए नज़ीर बनेंगे, उनके लिए एक प्रेरणा बनेंगे। जिन बच्चों को आज अपने को ज़बरदस्ती पकड़ करके लाना पड़ता है अपने पास में, उसके बाद वो अन्य परिवार हैं वो स्वतः भेजेंगे। वो उनके एक अंदर जो अपने गाँव में जो भावना आती है, गाँव में कोई भी एक लड़का नौकरी लगता है तो पूरे गाँव में उसकी चर्चा होती है कि फलां गाँव के में ये लड़का लगा है, तो अपने घर वाले भी प्रेशर करने लग जाते हैं कि तू क्यों नहीं लगता, तू पढ़ता नहीं है, तू तैयारी नहीं करता है, इसलिए तू नहीं लगा। फलाने का लड़का इतना मेहनती है, वो पढ़ा था, वो आज वो नौकरी लगा है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, तो वो सबके लिए प्रेरणा बनता है। और वैसी प्रेरणा इनकी झोपड़ियों में भी ये फैलेगी, और फैलेगी तो निश्चित रूप से और शिक्षा इनके घरों में जाएगी। और शिक्षा का परिणाम मैं आपको बताऊं, और वो उधर 12 बजे जो मांगते हैं उसको मैं पकड़ के लेके आऊंगा आपके पास। पक्की बात है? पक्की बात, उसको लाद के लेके आऊंगा गाड़ी पे। और उसको गाड़ी में बैठा के ले आना है ना? उसको मानना नहीं, मारेंगे नहीं तो वो एक दिन आते एक दिन नहीं आते। 12 बजे वही जो बस स्टैंड है फाटक, आप भी तो मांगते वही। आप भी तो नहीं आते थे रोज रोज, आप भी तो धीरे धीरे आना शुरू हुए हो ना।
सर जी मैं कहा, मैं डेली आता था, जब पहले भी पढ़ता था। पढ़ते तो थे डेली। पर बीच बीच में आप चले जाते थे ना, वो भी धीरे धीरे आने लग जाएंगे, है ना? आप तो रोज आते थे, है ना? हम सर जी इनके देखो ये कटिंग वगैरह भी, बच्चा कितना कटिंग कराए हुए हैं। अब आपके तो बाल बड़े हो रहे हैं। नहीं सर, अभी कटवा के आए थे थोड़ा। सभी नहाए धोए हैं। ये देखो बेटिया कितनी नहाई धोई, साफ सुथरी है एकदम, है? क्या नाम है बेटा? पूजा। पूजा, वेरी गुड। कैसा लगता है पढ़ के? हैं? पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा हैं? यहाँ बच्चों के बीच में खेलना पढ़ना अच्छा है। आनंद आता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? वेरी गुड। ये बेटियां हैं। पहले क्या क्या काम करते थे पूजा आप? चुनी तगारी का। तगारी का काम करते थे। अच्छा, तगारी का काम से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है ना? है ना? बेटा पढ़ा करो, बहुत अच्छी बात है। पहले वाले स्कूल में पढ़ते थे। ये नए बच्चे हैं दो, पहले वाले स्कूल में ये नए हैं, और ये इनके जो ये बाल बड़े बड़े बाल हैं, नहाए नहीं हैं, ये अंधविश्वास के कारण है, ये ज्ञानता के कारण है। इनकी मायों का कहना है, इनकी मायों का क्या कहना है पता है क्या आपको? बाल नहीं कटवा रहे। बाल नहीं कटाना। क्यों? बाल नहीं कटाना। इसकी माँ ऐसे बोल रही थी, सर बोल रहे थे बाल काट दूं उसके। हाँ, फिर इसकी माँ बोल रही है नहीं काटना। क्यों नहीं काटने, ये बताओ। क्या है? जड़ुल्ला है। क्या है? हैं? चोटी करती है इसके। चोटी करती है। क्यों करती है? तो ये कटवाने क्यों नहीं देती बाल? सर बताओ, इसका इसका झलूला उतारता है। अच्छा, बाल कटाते उसके। हाँ, ये जड़ुल्ले के कारण है। ये कचरा डाल के आ रहे हैं। वेरी गुड। सर मेरा तो झलूला उतरा हुआ है, रामगढ़ में उतरा। मेरा भी उतरा हुआ सर। उतरा हुआ ना? तो इनका उतर जाना चाहिए था पहले, नहीं अपने यहाँ उतार देते। बोले नहीं आते ने 6 महीने बाद। अच्छा, हैं? टकली करावा है। ये गल में क्या? अच्छा, आपकी तो ठीक है। हैं? नहीं, तोड़ना नहीं है। एक बात है, आप है ना, सारे एक साथ मत बोला करो। ये पाठशाला ऐसा लाइव झोंपड़ियों में ही। श्रवण रेवाड़ जी ने कहा कि 41,000 रुपए का सहयोग इनके मित्र के द्वारा। साथियों, श्रवण जी रेवाड़, मैं इनकी बार बार कदर करता रहा हूँ, यानी मेरे कलेजे में रहते हैं ये ऐसे मानवता के पुजारी। और ये इन्होंने कोई एक बार नहीं, कमाने वाले तो देखो बहुत हैं, हमारे भी बहुत सारे ऐसे हैं चाहने वाले, जानने वाले, जिनके पास करोड़ों की अकूत संपदा है, लेकिन छूटता 1,000 रुपया भी नहीं है। और ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनके पास लाखों हैं, लेकिन कई हज़ारों उनके हाथों से छूटते भी हैं। समाज के अच्छे काम के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप किसी कुपात्र जगह पर अपना दान करें। पात्रता को परखें, अच्छी तरीके से परखें, खूब अच्छे ढंग से जानें, पहचानें, पूरा मंथन करें, अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करें। उसके बाद ही अपना दान का एक पैसा किसी भी जगह आप लगाएं तो उसकी पात्रता को जान करके आप लगाएं, और लगाना चाहिए। ये अपना एक सामाजिक दायित्व बनता है, सामाजिक प्राणी होने के नाते फर्ज बनता है। श्रवण जी रेवाड़ ने अभी 41,000 रुपये में वो कमेंट है वो थोड़ा ऊपर चला गया। इन्होंने 1,11,000 रुपये खुद की तरफ से भी किए हैं। और गुरुदेव सिंह खलसी, बिहार अंसारी, बिहार निवासी की ओर से 41,000 रुपये श्रवण जी ने बताया कि 41,000 रुपये भेज रहे हैं। तो शानदार है। ऐसे बिहार, यूपी, एमपी, दूर दूर से भी साथी है अपना योगदान भेज रहे हैं, लेकिन वो सब आपके मार्फत भेज रहे हैं। आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, और आप उनको बताते हो, मोटिवेट करते हो कि हाँ ये काम है, तो वो निश्चित रूप से अपना योगदान देते हैं। और इसी योगदान से इन बच्चों के लिए स्कूल बन पाएगी।
मैं आपके कमेंट, सब साथियों के कमेंट है वो मैं देखूंगा, जो भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं मैं आपको बताता रहूँगा। सर जी हाय। हाँ हाय, मैं बोल तो देखो कैसे सुंदर तरीके से वो ठीक हो गए क्या आपके हाथ के जो लगी हुई थी? मेरे भी ठीक हो गए। अच्छा, कुछ सुधार है ना? सुधार है ना? पहले तो वो एकदम रात भर के रैसे वो गुमड़ी सी हो रही थी, अब देखो ये दवाई से सुधार हो गया है ना। साफ सुथरे रहा करो बेटा, एकदम नहाए धोए है ना, साबुन से बढ़िया नहाया करो। सर जी मैं तैयार हूँ। हैं? आपने बनाई है? वेरी गुड। साथियों शेयर ताकि अपनी पाठशाला जल्द बन सके। बच्चों को खेल की तैयारी हो रही है अब। जूते और जुराब हैं? जूते और जुराब ले लो। श्रवण जी रेवाड़ ने कहा कि 1100 मेरे सहकर्मी गफूर अंसारी बिहार निवासी की ओर से। ठीक है गफूर जी, भाई साहब को भी धन्यवाद। श्रवण जी रेवाड़ लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये अकेले ऐसे बंदे हैं जो जी जान से काम करते हैं, और एक काम में अगर शुरू हो गए तो दिन रात उसी में लग जाते हैं। अब तक न जाने कितने परिवारों को इन्होंने अपनी सेवा से लाभान्वित किया है, उनको बहुत सारे पीड़ित परिवारों के घर में फायदा पहुंचाया है। एक बार एक हर्ष नाम का बेटा था नागौर से, तो 1,51,000 रुपये का सहयोग उन्होंने तुरंत उस बेटे की इलाज के लिए भेजा था। तो ऐसी शख्सियत समाज के लिए, दुनिया के लिए गौरव है। अजय भाई ये साथियों राजगढ़ से आते हैं, रोज राजगढ़ यहाँ से करीब 60 किलोमीटर है, 65 किलोमीटर है। हरीश प्रजापति जी नागराज बैटरी दिल्ली की ओर से 2100 रुपये इन बच्चों के लिए भेज रहे हैं। शानदार सा। ओम जी संस्था अकाउंट नंबर भेज दो साथियों हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है बच्चों को पढ़ा के? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं रास्ते में पैदल चलते समय सोच रहा था हाँ कि अगर कोई पुण्य है तो इससे बड़ा कोई पुण्य है नहीं। अगर गंगा नहाने से अगर कुछ पुण्य का मिलता है तो मैं मानता हूँ कि ये गंगा है जिसमें डुबकी लगाई जानी चाहिए। तो मैंने का विचार ये था कि अगर कहीं पुण्य का करना है तो इससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं लाइफ में। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनकी पढ़ाने का एक मौका मिला, जिनमें मेरा सानिध्य उन बच्चों पर है और जिनके रहमो कर्मों से ये मुझे एक माहौल मिला है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इन बच्चों को मुझे पढ़ाने के लिए मौका मिला है। दोस्तों अजय जी राजगढ़ से चल के आते हैं, काफ़ी मेहनती हैं। अभी अभी रीट की एग्ज़ाम दी है, उसमें बढ़िया फाइट कर रहे हैं। और अब देखो सहयोग बनेगा तो उसमें टीचर बन जाएंगे, सरकारी टीचर हो जाएंगे। तब तक बीच में इन बच्चों को सेवा दे रहे हैं। जल्दी अपनी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगने वाले हैं। और जैसा इनको अवसर मिलता है, जैसा भी इनका सहयोग बनता है, ये बीच में बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। तो इनका धन्यवाद है ये कि अपने काफ़ी ऊर्जावान हैं। ऐसे युवा 5-7 युवा ऐसे बच्चों को अपन मिलते हैं तो बहुत ही यादगार है इन बच्चों के लिए, क्योंकि ऊर्जावान शिक्षक मिलना ये भी एक कठिन काम होता है। और मेरा तो समाज के युवाओं को विशेष यही कहना है कि आप आगे आएं इनके लिए और कुछ प्रयास करें तो हम एक समाज में एक नई दिशा दे सकते हैं, समाज को एक अलग राह पर चला सकते हैं। और कुछ सालों के अंदर मैं बोला करता हूँ हमारा देश इन अमेरिका जैसे देशों से भी आगे निकल जाएगा। प्रतिभाओं की और टैलेंट की हमारे समाज में कोई कमी नहीं है। इन झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों के अंदर प्रतिभा
छुपी हुई है, बस इनको निखारने की जरूरत है। बिल्कुल। हमारे जैसे अगर युवा आएंगे तो इनकी प्रतिभा जरूर निखरेगी और समाज में एक अलग माहौल होगा, और इसी के लिए हमें प्रयास करना है। बस तन और मन धन से लग जाओ, जिसके पास मन है वो मन दे दें, जिसके पास तन है वो तन दे, और जिसके पास धन है वो धन दे, पर समाज के लिए कुछ जरूर करें। और इसी के साथ मेरा यही कहना है, जब तक मेरी सेवा है तब तक मैं देता रहूँगा, और बाकी आप सबका साथ रहा तो हम एक अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे, और हम जो चाहते हैं वो समाज में होगा, हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और इन बच्चों के लिए आप देख रहे हो आज एक अच्छा पकवान बनाया गया, लाया गया, हर बार ऐसा होता है। तो सर आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जो कि इन बच्चों को कुपोषण में भी खूब सारी मदद मिली है इस ताज़े भोजन से, इस अच्छे पकवान से। यहाँ शिफ्ट कर दी सर, हैं? वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दी, पहले वहाँ पुलिस लाइन में। हाँ, तो शुक्रिया दोस्तों, आपको फिर से इस पाठशाला का एक लाइव दर्शन करवाना था। आपको जो एक लक्ष्य है उसके बारे में फिर से आपको बताना था। जो साथी सपोर्ट कर रहे हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना था, और इन बच्चों से आपकी बात करवानी थी, ताकि आप भी घर बैठे काम करते हुए, बस में चलते, ट्रेन में चलते, सफ़र करते, कहीं भी आते जाते आप इनकी बातों को सुन लें। और यदि आप कहीं कुछ धरातल पर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो आपको सबको शुभकामनाएं हैं। यदि करने का संयोग नहीं बन पा रहा है तो आप इन बच्चों का साझेदार बन करके, इन बच्चों का हिमायती बन करके आप ये इस साथ में भी साझेदारी निभा सकते हैं। शुक्रिया आपको, धन्यवाद आपका, आप काफ़ी समय तक साथ बने रहे हैं। आप एक बार शेयर ज़रूर कर देना सभी साथी, ताकि ये बात अपनी और आगे तक पहुँचे और इन बच्चों के लिए जल्द स्कूल बन सके। इसी के साथ मैं फ़िलहाल एक बार विराम लेता हूँ। हालांकि हम आपको बार बार रूबरू करवाते रहेंगे जब तक स्कूल नहीं बन जाती है, और स्कूल बनने के बाद भी अन्य और जैसे दूसरे शहरों में ऐसे बच्चे हैं तो उन तक पहुंचने के लिए भी अपना प्रयास लगातार जारी रहेगा। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।